भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करने वाला संगठन है और उस पद्धति के अनुरूप जो भी व्यवस्था बनती है उसमें सारी बात होती है। इसलिए इन सब सारी बातों के बारे में कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सागर के एक विधायक यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात। उन्होंने टिप्पणी की अवैध वसूली, गुंडागिर्दी, ये सब हो रहा है और 5 बार चक्का जाम हो चुका। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पहली बेर अब उ विषय पे टिप्पणी दी है जो विषय पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच वाक युद्ध जारी है और इस वाक युद्ध में भूपेंद्र सिंह के निशाने पर सरकार और संगठन भी है, जबकि गोविंद राजपूत ने पे पलटवार करी है। जब पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से इस विषय पर सवाल करेगा तो का उनने जवाब दो। सुनो आप पूरा सवाल और पूरा जवाब। सागर जिले में एक मंत्री और एक विधायक के बीच वाक युद्ध चल रहा है। देखिए ऐसा है, तो ये सब मनुष्य हैं और हम सब मनुष्य हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करने वाला संगठन है और उस पद्धति के अनुरूप जो भी व्यवस्था बनती है उसमें सारी बात होती है। इसलिए इन सब सारी बातों के बारे में कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको एक एक करके सुनवा रहे भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह के बीच को वाक युद्ध जो लगातार चल रहा है। एक ने टिप्पणी की है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की 3 कठिन सीमाएं पार कर चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं पहला विधायक का चुनाव लड़ा, जीता 41,000 से। दूसरा विधायक का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी में जीता। तीसरा चुनाव लोकसभा का हुआ भारतीय जनता पार्टी का, मेरी विधानसभा में मध्य प्रदेश में 86,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। दूसरी बात, जब मैं भाजपा में आया था तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। प्रदेश अध्यक्ष के सभी शीर्ष नेतृत्व उस समय मौजूद थे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व के ज्वाइनिंग पर मैं भाजपा में ज्वाइन हुआ, उसी समय से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। लेकिन सागर के एक विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले, 5 साल पहले ही विद्यार्थी परिषद से आए हैं, उन्हें समझ नहीं है। अरे विद्यार्थी परिषद से तो आदरणीय अमित शाह जी भी आए हैं, विद्यार्थी परिषद से आदरणीय नड्डा जी भी आए हैं, जहां तक मैंने सुना है विद्यार्थी परिषद से आदरणीय राजनाथ सिंह भी आए हैं। तो आप विद्यार्थी परिषद से आए हुए व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो पार्टी देख रही है, शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। आप कौन से ऐसे कांग्रेसियों को ले आए जिनकी वजह से वो इतना नाराज? देखिए, कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया, कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया। कांग्रेसियों को जब चुनाव हो रहे थे तो पार्टी के एजेंडे में था कि पार्टी में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सदस्यता दूसरी पार्टियों के व्यक्तियों ने की। उसमें कांग्रेस के व्यक्ति भी शामिल रहे जो इस विधानसभा चुनाव में शामिल हुए हैं। उसमें मध्य प्रदेश के जैसे अन्य विधायक, पूर्व विधायक शामिल हुए, ऐसे ही सागर के एक पूर्व विधायक भी शामिल हुए थे। तो उसमें मैंने नहीं किया, वो तो पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने किया। लेकिन जो व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व से ऊपर हो गया हो, ये प्रश्न विचारणीय है। वो कह रहे हैं कि जो है स्वीकार नहीं करेंगे कभी, पार्टी चाहे स्वीकार कर ले, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कांग्रेस सरकार चले। ये सब चीजें
भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, सुन रहा है। मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने परिवहन को लेकर भी ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। हमारे यहाँ पर अभी लगभग 2 माह में 5 बार चक्का जाम हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था को ठीक करो, क्योंकि वहाँ पर इलीगल तरीके से असामाजिक तत्व कुछ जो और लोग हैं मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ट्रक वालों के साथ मारपीट की अनेक घटनाएं हुई है और इसलिए अनेक लोग वहाँ पर इस तरह की परिवहन के नाम पर अवैध वसूली, गुंडागिर्दी ये सब हो रहा है और 5 बार चक्का जाम हो चुका। तो हमारे क्षेत्र की जनता जाएगी कौन से रोड से अगर वहाँ पर चक्का जाम होता है? तो कई बार मैं ही 2-2 घंटे फंसा रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था में सुधार हो, चेकिंग हो, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई विधायक प्रश्न उठाता है तो पहली बात तो ये है कि परंपरा ये है कि सामान्यतः मंत्री विधायक से फ़ोन पर बात कर लेते हैं कि क्या विषय है और आप इसमें क्या चाहते हैं। तो एक तो ये पहले बात हो जाती है तो विषय ध्यान में होता है। दूसरा मेरा ये कहना था कि अधिकारी अगर ये लिख दे कि क्षेत्र में कोई रोष नहीं है तो मंत्री को ये बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर है नहीं है तो बोलें। अब मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत है। तो हम ये बोले कि हमारे क्षेत्र में जनता बहुत खुश है, यौन शोषण हुआ है तो जनता बहुत खुश है, हम ये बोलें क्या? तो अगर रोष है तो मैं विधायक हूँ वहाँ का, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं है। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि विधायक अपमानित ना हो, इतना हमें अपने जवाब में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी भावना थी। एक मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान मंत्री हैं, एक पूर्व मंत्री हैं। 2 ही जने एक समय सुर्खी विधानसभा में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो करते, अब एक ही पार्टी में है, लेकिन माहौल अभी भी प्रतिद्वंदी वालों साफ दिखाई दे रहा है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.